हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को आसाम पुलिस सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। तो एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वही मैंने ऐड किया है। तो आइए, हिस्ट्री ऑफ आसाम। हिस्ट्री ऑफ आसाम के 3 पार्ट्स है, एंशियंट आसाम, मेडिवल आसाम एंड मॉडर्न आसाम। तो आप लोगों को ये तीनों बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करना है। उसमें आता है फर्स्ट किंग एंड लास्ट किंग। जो भी डायनेस्टी आएगा उसमें से फर्स्ट जो किंग है और एंड लास्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट किंग्स, ऐसे जो किंग्स है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब जो युद्ध होता है ना, इम्पोर्टेंट, जैसे कि सरायघाट के युद्ध, वो सरायघाट कॉन्फ्लिक्ट, बैटल ऑफ आलाबोई, वो सब आपको अच्छे से पढ़ाई करना होगा। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट डेट्स। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है ना, जैसे कि अहोम फर्स्ट असम पे कब आए थे, या फिर इम्पोर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के डेट, और अच्छे से ये सब याद करना है। उसके बाद आता है अहोम किंग्स। अहोम जो है ना वो असम के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट से, क्योंकि अहोम्स ने हमारे असम पे ज़्यादा दिन अपने राज्य का विस्तार किया, ज़्यादा समय किया, करीब 600 ईयर्स। तो ये लोग के जो इम्पोर्टेंट किंग्स है उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा, और उनके जो नेम्स जो हिंदू नाम है एंड जो अहोम नाम है वो अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि सुकापा के हिंदू नाम क्या है, सुदांगफा के हिंदू नेम क्या है, वो आपको बहुत अच्छे से याद करना होगा। तो ये आसाम के अहोम किंग्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके पर एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं जियोग्राफी ऑफ आसाम। तो जियोग्राफी ऑफ आसाम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। मैप ऑफ आसाम, आपको आसाम के मैप है जो बहुत अच्छे से देखना है, कहाँ पर क्या है, कौन सी दिशा में कौन सी स्टेट है, वो सब कुछ अच्छे से देखना है। स्टेट्स एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज, ठीक है। इंटरनेशनल कौन कौन सी देश के साथ आसाम बॉर्डर शेयर कर रहा है, या फिर कौन से स्टेट्स के साथ आसाम बॉर्डर शेयर कर रहा है, ये बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद आता है रिवर सिस्टम ऑफ आसाम। असम में से कौन कौन सी नदियाँ जाती है, या फिर उनके ओरिजिनेशन कहाँ से हुए, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर एंड हुआ है, ये बहुत अच्छे से आपको देखना है। रिवर सिस्टम ऑफ असम एंड मैप ऑफ असम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत से सारे एग्जाम्स में ये सब आते हुए देखे जाते हैं। उसके बाद आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ असम। असम के जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। उसके बाद आता है फॉरेस्ट के बारे में भी, जंगलों के बारे में भी असम के कौन से इम्पोर्टेंट्स है वो सब अच्छे से देख लेना है। थर्ड, असम पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। असम पुलिस ABUP में नेक्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, तो भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में से ही आया था, 4-5 नंबर शायद आया था, आप लोग देख सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, असम असेंबली, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, लोकसभा, राज्यसभा, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करना होगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन देखोगे तो ये सब इनमें से ही 4-5 नंबर आया था। अब आता है इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ असम। असम के कौन कौन से इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे उनके बारे में हमको अच्छे से पढ़ना होगा। इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में हम बहुत सारे एग्जाम से, जो भी एग्ज़ाम होते हैं सब में देखा जाता है कि इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा। आर्ट एंड कल्चर की बात आए तो श्रीमंत शंकरदेव जी एंड माधवदेव, उनके नाम, वो दोनों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है, ठीक है। इनके बारे में हमको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। इनके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग रिविजन पढ़ाई कर लीजिएगा। जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैं वही लेके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद आइए डांसेस एंड फेस्टिवल्स ऑफ आसाम। डांसेस एंड फेस्टिवल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस
क्वेश्चन देख लीजिए, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा ये सब। दोस्तों मैं वही सब लेके आई हूँ जो हमेशा एग्ज़ाम में देखे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अवार्ड्स एंड विनर्स ऑफ असम। कौन कौन से अवार्ड्स अवार्ड्स एंड विनर्स ऑफ असम, कौन कौन से अवार्ड्स कौन कौन को दिया गया, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके असम वैभव, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्राइब्स ऑफ असम। असम में कितने प्रकार के ट्राइब्स है, उनके क्विजीन्स क्या है, उनके खान पान क्या है, उनके डांसेस क्या है, उनके संगीत क्या है, उनके पोशाक क्या है, ये सब आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है। ट्राइब्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद आता है ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स ऑफ असम। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि ट्राइब्स ऑफ असम के बारे में, उनके अलग अलग तरह के कॉस्ट्यूम्स होते हैं। जैसे कि बोरो ट्राइब, उनके अलग से कॉस्ट्यूम्स होते हैं, वो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम अलग होते हैं। तिवा ट्राइब देख लीजिएगा, सबके अलग अलग से कॉस्ट्यूम्स होते हैं। तो आपको उनके साथ सबके कॉस्ट्यूम्स या फिर ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में अच्छे से पढ़ाई करना है उनके। उसके बाद आता है GI टैग ऑफ असम। असम में कितने सारे GI टैग दिए गए, या फिर फर्स्ट GI टैग किसको मिला है, फर्स्ट जैसे किस प्रोडक्ट को मिला है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है। उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट ऑफ असम। अबाउट नॉर्थ ईस्ट ऑफ असम, नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा, क्योंकि उनके बारे में भी पूछा जाता है। अब आता है इंडियन हिस्ट्री बेसिक। जो इंडियन हिस्ट्री है ना, वो आपको असम पुलिस के लिए, ABUD के लिए इतना डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वो बेसिक से ही मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक जो चीज़ें हैं। हालांकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, करीब 2-3 महीने के अंदर शायद एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपके पास इतना वक्त नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ पाओ, इसलिए बेसिक जो है ना वो आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जो में इंडियन मैप भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मैप ऑफ इंडिया आपको देखना होगा कि कहाँ पर क्या है, कौन से राज्य कहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल डांसेस। हमारा जो राज्य है ना, हमारे देश के जिन जिन राज्यों में जो डांस होता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप क्या करेंगे, 2023 एंड 24 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ना, वही आप लोग देख लीजिएगा। और मैं उसके लिए एक और अलग से वीडियो लाऊंगी। दोस्तों जैसे कि आपने आज देखा, ऐसे ही मैं वीडियो और भी सारे वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स अच्छा लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, आप परचेस भी कर सकते हैं। मैं हैंड रिटन नोट्स बनाती हूँ और आप लोगों को जो मतलब रिक्वायरमेंट्स है मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। और मैं बहुत ही जल्द और भी नए वीडियोस लाऊंगी, और इनके ऊपर मैं क्वेश्चंस लाऊंगी, डिटेल्स टॉपिक लाऊंगी, क्या क्या पढ़ना है आपको। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरा नोट्स कलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है।